भारत के हिमाचल प्रदेश में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसका नाम है धर्मशाला। इसे दलाई लामा के घर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की तिब्बती संस्कृति और मोनेस्ट्रीज के कारण इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। धौलाधर हिमालय के नजारों वाली कांगड़ा घाटी में बसा यह शहर आध्यात्मिक शांति, ट्रैकिंग, इतिहास और खूबसूरत पर्यटक स्थलों का मिश्रण है, जिसके कारण देश और दुनिया के पर्यटक यहाँ आकर्षित होते हैं। यहाँ सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा हवाई मार्ग तीनों से पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग से जाने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट धर्मशाला का गग्गल एयरपोर्ट है, जो कि धर्मशाला शहर मात्र 13 से 14 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग से जाने के लिए धर्मशाला के सबसे नजदीक स्टेशन पठानकोट लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर तथा अम्ब अंदौरा स्टेशन लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन खूबसूरत वादियों तथा अन्य आकर्षक पर्यटक स्थलों का अनुभव करने हम भी पहुंच गए धर्मशाला। इस वीडियो में हम आपको यहाँ घूमने की टॉप 10 जगहों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए मेरे यानी सपना गर्ग के साथ। हम पहुंच गए हैं धर्मशाला स्थित HPCA क्रिकेट स्टेडियम देखने। तो आइए चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ स्पेशल है इसमें। आमतौर पर जब मैच आदि नहीं होते हैं तब यह स्टेडियम पर्यटकों के लिए खुला रहता है। प्रेजेंट में इसकी टिकट की रेट 30 रुपए प्रति व्यक्ति है। यहाँ कैश नहीं लिया जाता, ऑनलाइन UPI आदि माध्यम से ही टिकट मिलती है। धौलाधर पर्वतमाला के बीच बसा धर्मशाला का यह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक अनूठा स्टेडियम है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत और आकर्षक स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम समुद्र तल से लगभग 1457 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट मैदानों में से एक बनाता है। इसकी खासियत इसकी प्राकृतिक सुंदरता है, क्योंकि यह धौलाधर पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित है, जिससे हिमालय का मनमोहक नजारा दिखता है। बर्फ से ढकी चोटियों, हरी भरी हरियालियों और ठंडी हवाओं के बीच यहाँ मैच देखना वास्तव में एक अनोखा और यादगार अनुभव होता है। स्टेडियम की डिजाइन तिब्बती शैली से प्रेरित है, जो स्थानीय संस्कृति को दर्शाती है। मुख्य मैदान के अलावा स्टेडियम परिसर में प्रैक्टिस पिच भी शामिल है, जहां स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें अपनी प्रैक्टिस सेशन के दौरान भाग लेती हैं। गाइस, ये है धर्मशाला का स्टेट वॉर मेमोरियल, जो कि धर्मशाला के केंद्र में मुख्य सड़क पर HPCA क्रिकेट स्टेडियम के पास स्थित है। यह क्षेत्र के सैनिकों को श्रद्धांजलि देने वाला एक मार्मिक स्मारक है। सुंदर देवदार और चीड़ के जंगलों के बीच स्थित यह शांत चिंतन करने और भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी का सम्मान करने का एक स्थान है। मेमोरियल के मुख्य भाग में काले ग्रेनाइट के ऊंचे घुमावदार पैनल्स की दीवारें हैं, जिन पर विभिन्न युद्धों और मिशनों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। इस कॉम्प्लेक्स में सैन्य उपकरणों के प्रदर्शन शामिल है, जैसे कि एयरक्राफ्ट, टैंक्स आदि। इसके अलावा यहाँ वेल मेंटेन्ड लॉन और बगीचे हैं, जो कि एक शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करते हैं। साथ ही यहाँ बच्चों के खेलने के लिए झूले और स्लाइड वाला चिल्ड्रंस पार्क भी है। इस मेमोरियल की एंट्री फीस लगभग 20 रुपए प्रति व्यक्ति है तथा कार पार्किंग की फीस लगभग 30 रुपए है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ गए हैं धर्मशाला के चाय के बागान देखने। यहाँ के चाय के बागान प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का एक आकर्षक मिश्रण है। यहाँ आपको धौलाधर पहाड़ों के शानदार नजारों के साथ एक शांत माहौल का एक्सपीरियंस मिलेगा। यह जगह उन सभी प्रकृति प्रेमियों के लिए एकदम परफेक्ट है, जो हिमालय के बीच शांति, ट्रैकिंग और चाय का आनंद लेना चाहते हैं। ये बागान सीढ़ीदार पहाड़ियों पर होते हैं, जिससे चाय की झाड़ियों की हरी कालीन जैसी चादर दिखती है, जो फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। टूरिस्ट यहाँ के खूबसूरत बागानों का नजारा देखते हुए घूम सकते हैं और पहाड़ों की बैकड्रॉप के साथ यादगार तस्वीरें ले सकते हैं। धर्मशाला से मैक्लोइडगंज आप बाय रोड या स्काईवे दोनों तरीकों से जा सकते हैं। स्काईवे का 1 पर्सन का वन वे चार्ज लगभग 550 रुपए तथा राउंड ट्रिप का चार्ज लगभग 800 रुपए है। मैक्लोइडगंज में स्काईवे का स्टेशन मेन मार्केट में ही है, जहां आप मनपसंद शॉपिंग कर सकते हैं। बाय रोड जाने के लिए मेन रोड का ही यूज करें, खारा डंडा मार्ग से न जाएं, क्योंकि खारा डंडा मार्ग पर स्टीप चढ़ाई है और यह नैरो भी है। मेन रोड से डिस्टेंस भले ही थोड़ी ज्यादा है, पर रोड अच्छा है। मैक्लोइडगंज एक वाइब्रेंट हिल स्टेशन है,
जो कि धर्मशाला मेन सिटी से लगभग 500 मीटर की हाइट पर स्थित है, इसलिए इसे आप अपर धर्मशाला भी कह सकते हैं। यहाँ की संस्कृति, मोनेस्ट्रीज, ट्रैकिंग, आरामदायक कैफे और धौलाधर पहाड़ों के शानदार नज़ारे यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये है दलाई लामा मंदिर की मेन एंट्री। दलाई लामा मंदिर परिसर को ऑफिशियली सुगलाखंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि मैक्लोडगंज का एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है और 14वें दलाई लामा का आधिकारिक निवास है। मंदिर के मुख्य हॉल में बुद्ध, अवलोकितेश्वर और गुरु रिनपोचे की बड़ी और शानदार मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है, जिसे कोरा वॉक कहते हैं, जिसके किनारे प्रार्थना चक्र या स्तूप लगे हैं। माना जाता है कि कोरा करने अर्थात प्रार्थना चक्रों को घुमाते हुए क्लॉकवाइज चलने से आशीर्वाद मिलता है। यहाँ से धर्मशाला मैक्लोडगंज स्काईवे पर गुजरती हुई कैबिन्स का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। मंदिर आमतौर पर रोज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। मंदिर परिसर में प्रवेश निशुल्क है। यहाँ आगंतुक शालीन कपड़े पहने, शांति बनाए रखें और पवित्र स्थान का सम्मान करें। भागसू नाग मंदिर भगवान शिव और नाग देवता को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो मैक्लोडगंज के पास भागसू में स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो कि अपने इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है। मंदिर की कथा राजा भागसू और नाग देवता के बीच हुई लड़ाई से जुड़ी हुई है। मंदिर परिसर में 2 बड़े कुंड हैं, जिनमें कुदरती पहाड़ी झरने से पानी आता है। माना जाता है कि इसके पानी में दवा वाले गुण होते हैं। मंदिर से लगभग 20 मिनट पैदल की दूरी पर एक लोकप्रिय प्राकृतिक झरना है, जो कि एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मंदिर आमतौर पर रोज सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। मंदिर के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। भागसू नाग झरना एक पॉपुलर खूबसूरत सीनिक स्पॉट है, जो अपने रिफ्रेशिंग झरने के लिए जाना जाता है। इस झरने तक पहुंचने के लिए लगभग 600 मीटर तक का पैदल ट्रैक करना होता है, जिसमें लगभग 20 से 25 मिनट तक का समय लग सकता है। लोग यहाँ पिकनिक मनाते हैं, शांति से बैठते हैं और धौलाधर घाटी के नज़ारे देखते हुए सेल्फी लेते हैं। हालांकि यहाँ गर्मियों में जाना सबसे अच्छा रहता है और मानसून के पीक टाइम में भारी बारिश के कारण यहाँ जाने से बचना चाहिए। यह है सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च। ये ऐतिहासिक चर्च मैक्लोडगंज के पास देवदार के पेड़ों के बीच शांत माहौल में स्थित है। यहाँ पत्थर की दीवारों के साथ नियो गॉथिक शैली तथा बेल्जियम की रंगीन कांच की खिड़कियाँ काफी सुंदर दिखती हैं। बताया जाता है कि यहाँ स्थित चर्च यार्ड में भारत के पूर्व वायसराय लॉर्ड एल्गिन को दफनाया गया था। यह स्थान अपनी वास्तुकला की सुंदरता, प्राकृतिक शांत वातावरण, इतिहास और फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। बताया जाता है कि मुख्य ढांचा 1905 के विनाशकारी कांगड़ा भूकंप में भी खड़ा रहा। यहाँ एक वेल मेंटेन्ड ईसाई कब्रिस्तान भी है, जिसमें कई ब्रिटिश सैनिकों और 1905 के भूकंप के पीड़ितों की कब्रें हैं। चर्च आमतौर पर रोज सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है तथा इसमें जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। चर्च के सामने इको पार्क है, जो अपने शांतिपूर्ण माहौल तथा प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह एक सुकून भरी जगह है, जहां आप परिवार और बच्चों के साथ अच्छे शांत माहौल का अनुभव कर सकते हैं। मैक्लोडगंज में नड्डी व्यू पॉइंट के रास्ते में एक छोटी सुंदर अंडाकार झील है, जो देवदार के पेड़ों और धौलाधर चोटियों से घिरी हुई है। इसका नाम डल लेक है, जो श्रीनगर की मशहूर डल लेक के नाम जैसा ही है। यहाँ के शानदार नज़ारे शांतिपूर्ण नेचर वॉक और ट्रैकिंग पसंद करने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हम जब यहाँ गए थे तो कुछ रिनोवेशन और मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था। उम्मीद करते हैं कि जब यह काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ देखने के लिए काफी खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। नड्डी व्यू पॉइंट के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यह एक व्यू पॉइंट है, जहाँ से बर्फ से ढकी धौलाधर पर्वत श्रृंखला, घाटियों और सूर्यास्त के शानदार तथा पैनोरमिक नज़ारे दिखते हैं। यहाँ मुख्य मैक्लोडगंज से थोड़ी ड्राइव और पैदल चलकर पहुँचा जा सकता है। यह फोटोग्राफी, प्रकृति का आनंद लेने तथा स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने के लिए एक लोकप्रिय जगह है। यह स्थान सनसेट के शानदार नज़ारों के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए सनसेट के समय आपको यहाँ भीड़ भी मिल सकती है। यहाँ आपको टेलीस्कोप से दूर के सुंदर स्थान दिखाने वाले भी मिल जाएंगे। कुछ चार्जेस देकर आप उसका भी आनंद ले सकते हो। नड्डी व्यू पॉइंट से थोड़ी ही दूर पर सहजयोग मेडिटेशन सेंटर है,
जो कि एक प्राकृतिक और शांत जगह पर प्रसिद्ध इंटरनेशनल सहज पब्लिक स्कूल के पास स्थित है। नड्डी व्यू पॉइंट से आप यहाँ पैदल चलकर भी जा सकते हैं। यह आश्रम श्री माताजी निर्मला देवी जी की उपस्थिति से धन्य हुआ, जो कि धर्मशाला की यात्रा के दौरान यहाँ रुकी थी। यहाँ आकर आप ध्यान कर सकते हैं। यह सेंटर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। धर्मकोट मैक्लियोडगंज के पास एक शांत आध्यात्मिक गांव है, जो अपने आजाद व बेफिक्र माहौल, शानदार धौलाधर नज़ारों, योग, मेडिटेशन, क्रिएटिव कम्युनिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में इजरायली टूरिस्ट होने के कारण इसे अक्सर मिनी इजराइल भी कहा जाता है। यहाँ आपको कई कैफे और मैक्लियोडगंज की भीड़भाड़ से दूर एक शांतिपूर्ण माहौल मिलता है। यह प्रसिद्ध त्रियुंड ट्रैक का एक प्रवेश द्वार भी है। मैक्लियोडगंज का मेन मार्केट एक वाइब्रेंट कल्चरल हब है, जहाँ तिब्बती बौद्ध कला तथा हिमाचल की स्थानीय कला एक साथ देखने को मिलती है। यहाँ आप प्रेयर व्हील्स, थांगका, ऊनी कपड़े और हिमाचली टोपियों की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्वादिष्ट तिब्बती खाना और स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे। यहाँ स्ट्रीट फूड में आप पहाड़ी सिद्धू, थुपका और मोमोज आदि जरूर ट्राई करें। ये एक हलचल भरा कलरफुल मार्केट है, जहाँ यादगार चीजें खरीदने और लोकल एक्सपीरियंस करने का अलग ही मजा है। इसके अलावा आप धर्मशाला में कुणाल पत्री टेम्पल तथा कांगड़ा आर्ट म्यूजियम भी जा सकते हैं, तथा यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो मैक्लियोडगंज में त्रिवेंद्र ट्रैकिंग का अनुभव ले सकते हैं, जो कि एक बिगनर फ्रेंडली हिमालयन ट्रैक है। तो बताइए, कब जा रहे हैं धर्मशाला?